जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की भी वीडियो हमेशा की तरह मेरी टिप्स और ट्रिक्स से भरी हुई है। आज की वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इसके साथ ही मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सबसे पहली टिप्स है शक्कर के डब्बे को लेकर। तो जी हम सभी औरतें बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है शक्कर और हनी के डब्बे को लेकर, क्योंकि जी क्या होता है, हमारे घर में अक्सर होता यह है कि शक्कर के डब्बों में बड़े ही जल्दी से चींटी वगैरह लग जाती है। इससे क्या होता है, हम सभी औरतें बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। कई बार हम इसे धूप भी दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें चींटी वगैरह चढ़ ही जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो सारी शक्कर होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और चींटी लगी हुई शक्कर को कोई खाना नहीं चाहता। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपके चीनी और हनी के डब्बे में बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी। तो अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने चीनी के डब्बों में चींटियों की वजह से, तो मेरे बताए गए इस होम रेमेडी को ट्राई करके ज़रूर देखना। तो जी हम खाना पकाने में विनेगर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, हम सभी के किचन में विनेगर तो ज़रूर होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच विनेगर ले लेंगे। इसके साथ ही जी हम डाल देंगे इसमें कपड़े धोने वाले साबुन को। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल कर लेना है विनेगर के साथ। इससे क्या होगा, आपके घर में कोई भी डब्बे में चींटी वगैरह चढ़ती है तो वो कभी नहीं चढ़ने वाली। तो हमने क्या किया है, विनेगर ले लिया है, साथ ही हम क्या करेंगे, कपड़े धोने वाले साबुन को कुछ इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने विनेगर में सोप को डाला है तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया है और ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के कोई भी सामान को चींटियों से दूर रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक कॉटन ले लिया है और इसमें अब हम लगा देंगे इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से, और इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं अपने चीनी के डब्बे के ऊपर। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं चींटियों की वजह से, तो मेरे बताए गए इस सॉल्यूशन को आप अप्लाई करके देखना अपने चीनी वगैरह के डब्बे के ऊपर। तो होगा क्या, आपके चीनी के डब्बे में बिल्कुल भी चींटी वगैरह नहीं चढ़ने वाली है। इसके साथ ही ये जो सॉल्यूशन हमने बना कर तैयार किया है, इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इस सॉल्यूशन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना रह जाती है डब्बे के ऊपर। तो इस सॉल्यूशन को आपको कॉटन की मदद से पूरी तरीके से डब्बे के ऊपर लगा देना है, और इस सॉल्यूशन को हम साथ ही लगा देंगे हनी के डिब्बे के ऊपर। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी चींटी वगैरह नहीं चढ़ेगी। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हम सभी के घर में ऐसी कई सारी बोतलें रखी रहती है जो फिजूल में रखी रहती है और इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। इस बॉटल का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा सा और यूनिक सा ऑर्गेनाइज़र आपको बना के दिखाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हो अपने घर की सारी छोटी बड़ी चम्मचों को रखने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बॉटल को कट कर लेंगे चाकू की मदद से। तो जिसके लिए मैंने क्या किया है, चाकू को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, जिससे क्या होगा, हमें बॉटल को कट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि मैं बॉटल के सिर्फ 3 साइड को कट कर रही हूँ, और इसके लिए जो मैंने बॉटल का इस्तेमाल किया है वो स्क्वायर शेप की बॉटल है। आपको इसके लिए बिल्कुल भी सर्कल वाली बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसके 3 साइड को कट करके कुछ इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र के रूप में अब वर्क करने वाली है। और अब इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं रखने वाली हूँ अपने घर की सारी छोटी बड़ी चम्मचें, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल होता है उसके ऊपर अगर हम चम्मचों को कुछ इस तरीके से खुला रख देते हैं तो सारी चम्मचों में धूल और मिट्टी बैठने लगती है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से बॉटल का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करते हैं तो होगा क्या, हमारी सारी चम्मचें साफ़ सुथरी भी रहेंगी और साथ ही इसमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं बैठेगी। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से सारी चम्मचें चले गई है, और जब हमको इसका इस्तेमाल करना होगा तो बड़े ही आसानी से आप इस ऑर्गेनाइज़र को ओपन करके सारी चम्मचों को बाहर निकाल भी सकते हो। इसके साथ ही हमने ये जो ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार किया है, ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है डाइनिंग टेबल में। इसके साथ ही ये थोड़ा यूनिक भी लगता है चम्मचों को रखने के लिए, और इसके अलावा जब भी आपको चम्मचों को इस्तेमाल करना हो तो आप बड़े ही आसानी से इस ऑर्गेनाइज़र को ओपन करके चम्मचों को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है।
तो जब भी हमें खाने पकाने के लिए प्याज और लहसुन की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, प्याज और लहसुन को छीलते हैं और उसके छिलकों को बाहर निकाल के फेंक कर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं खाना पकाने के लिए। लेकिन हम इन छिलकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम क्या करते हैं, बस पॉलीथीन में सारे छिलकों को डाल देते हैं और इसे फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो हम क्या करेंगे, आज इन छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इन प्याज और लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को बड़े ही आसान बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, प्याज और लहसुन के छिलकों को अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लिया है एक कंटेनर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा गिलास जितना पानी डाल देंगे और ऐसा करने से होगा कि प्याज और लहसुन के छिलकों की जो गर्मा गर्म तासीर होती है वो सारी पानी के अंदर आ जाएगी। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर पानी को डाल दिया और अब हम इसे रहने देंगे तकरीबन 1 दिन के लिए। और जब 1 दिन पूरा हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि प्याज और लहसुन की जो गर्मा गर्म तासीर होती है वो सारे पानी में आ जाती है। इसके साथ ही जो पानी का कलर होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है। और ये जो पानी बनकर तैयार हुआ है प्याज और लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करके, ये हमारी बहुत बड़ी मुसीबतों को दूर करने वाला है। तो आपने देखा कि मैंने इसका इस्तेमाल किस इस तरीके से किया है अपने घर की मुसीबतों को दूर करने के लिए। अब हम ये करेंगे, इस प्याज और लहसुन के छिलकों का जो पानी बनके तैयार हुआ है इसे अच्छी तरीके से चाय छन्नी का इस्तेमाल करके छान लेंगे और उसको हम डालने वाले हैं एक ऐसी स्प्रे बॉटल के अंदर जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर के कीड़े मकोड़े और छिपकलियों को बड़े ही आसानी से भगा पाओगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो होता क्या, हमारे घर में मच्छर मक्खी और कीड़े मकोड़े बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से ये भी होता है कि जैसे ही इनका आना जाना हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे घर में बीमारियाँ ही बहुत ही ज़्यादा आने लगती। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करके जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे अपने घर के उस एरिया में जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े और छिपकलियाँ दिखाई देती है। क्योंकि क्या होता है, शाम के वक्त अगर हम थोड़ी देर के लिए भी अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को खुला रखते हैं तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ और छिपकलियाँ आ जाती है। उन्हें दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने घर के खिड़की और दरवाज़ों में इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे घर में बिल्कुल भी मक्खी मच्छर और छिपकलियाँ नहीं आने वाली है। इसके साथ ही अगर वो कोई भी कोने में पर्दों के पीछे या दरवाज़ों के ऊपर नीचे छुपी हुई होंगी तो वो भी पूरी तरीके से भाग जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अपने घर के सारी चौखटों के ऊपर इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर देंगे। क्योंकि जो हमने प्याज और लहसुन के छिलकों से जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है इसकी स्मेल बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और छिपकलियों को पसंद नहीं आती है। तो इसका इस्तेमाल हमें करके इन्हें दूर रखना है अपने घर से, और ऐसा करने से होगा कि आपके घर में बिल्कुल भी बीमारी वगैरह नहीं आने वाली। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।